प्यारे छात्रों, आज हम विज्ञान विषय में अगला पार्ट पढ़ेंगे, कण की प्रकृति, जिसमें आधार और इसकी आधारभूत इकाइयाँ क्या क्या हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग परमाणु और अणु के बारे में पढ़ेंगे कि परमाणु क्या होता है, अणु क्या होता है। और परमाणु और अणु जानने का मतलब सबसे पहले तत्व हैं, तत्व से ही तत्व परमाणु के फॉर्म में पाया जा रहा है या कुछ अणु के फॉर्म में पाया जा रहा है। उन्हीं कई तरह के तत्वों को मिला करके भी एक अणु बनाया जाता है। और तत्वों को एक दूसरे कंबाइन होकर यौगिक बनाने तत्व, यौगिक और मिश्रण के बारे में पिछले चैप्टर में ही पढ़ा दिया था। उन्हीं तत्वों को मिलाकर कैसे यौगिक बनाया जाएगा, उनके संयोग होने का नियम क्या होगा, उसमें रासायनिक संयोग के नियम हम लोग पढ़ेंगे। स्थिर अनुपात का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम और परमाणु द्रव्यमान तथा आणविक द्रव्यमान, इतना पार्ट इस भाग में हम लोग को पढ़ना है। तो सबसे पहले परमाणु और अणु के बारे में जानेंगे। परमाणु अणु का मतलब सबसे पहले हम लोग तत्व के बारे में जानेंगे, उसकी संयोजकता के बारे में जानेंगे। तत्व जो है धनात्मक संयोजकता वाले तत्व होते हैं, ऋणात्मक संयोजकता वाले तत्व होते हैं। धनात्मक और ऋणात्मक दोनों को मिला करके ही कोई यौगिक बनता है। तो यौगिक बनाने के लिए धनात्मक तत्वों की संयोजकता पूरा याद होना चाहिए, ऋणात्मक तत्वों की संयोजकता याद होना चाहिए। धनात्मक का मतलब बाहरी वाली कक्षा में जब परमाणु संरचना पढ़ाया जाता है, परमाणु संरचना अभी इसके अगले पार्ट में पढ़ाऊंगा, तो परमाणु संरचना पढ़ाऊंगा। जब बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वही उसकी संयोजकता होगी। अगर बाहरी कक्षा में अधिक से अधिक 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो अगर बाहरी कक्षा में 1 2 3 4 ये इलेक्ट्रॉन है तो उसकी संयोजकता 1 होगी। 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 होगी, 2 होगा तो 2 होगी, 3 हो गए तो 3 इलेक्ट्रॉन हो गए तो 3 संयोजकता होगी, 4 हो गए इलेक्ट्रॉन तो 4 संयोजकता होगी। अगर 5 होगा तो 5 इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा नहीं, बल्कि 8 पूरा होने के लिए वो 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो उसकी संयोजकता -3 हो जाएगी। 6 होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा 8 पूरा होने के लिए, तो उसकी संयोजकता -2 होगी। 7 होगा अगर बाहरी वाली कक्षा में, तो 8 पूरा होने से 1 कम होगा तो उसकी संयोजकता -1 होगी। और 8 पूरा होगा तो उसकी संयोजकता 0 होगी। 8 का मतलब ऑक्टेट होता है, वह स्थिर तत्व हो जाता है, निष्क्रिय तत्व हो जाता है, किसी से अभिक्रिया नहीं करेगा, कोई यौगिक नहीं बनाएगा। तो इसी तरह से धनात्मक संयोजकता और ऋणात्मक संयोजकता वाले तत्वों को याद करेंगे और यौगिक के बारे में पढ़ेंगे। तो केमिस्ट्री पूरा जानने का मतलब कि परमाणु संरचना तक हम लोग सही से जब पढ़ लेंगे तो सारी चीज़ें ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगी। तो ये पार्ट हम लोग तीसरा पार्ट पढ़ रहे हैं। तीसरा अध्याय जो है तत्व, यौगिक, अणु, परमाणु कैसे कॉम्बिनेशन होता है, स्थिर अनुपात का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, परमाणु द्रव्यमान और आणविक द्रव्यमान, इन सब के बारे में जब अध्ययन कर लेंगे, इसके बाद परमाणु संरचना अंतिम पार्ट इसका बचेगा। जब इतना पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाएगी। तो जो भी कुछ पढ़ा रहा हूँ, कुछ चैप्टर कटवा देंगे, जितना जितना टॉपिक में है वही पढ़ा रहा हूँ। जो पढ़ाया जाए उसको नोट्स बनाते जाइए, उसको याद करिए, नहीं समझ में आए उसको पूछते रहिए, फिर केमिस्ट्री में कोई दिक्कत नहीं आएगी। रसायन विज्ञान ख़त्म होते ही मैं भौतिक विज्ञान शुरू कर दूँगा। तो इसको जो भी कुछ पढ़ाया जाए उसको ध्यान से पढ़ते जाइए। तो सबसे पहले हम धनात्मक संयोजकता वाले तत्वों के बारे में बता दे रहा हूँ। जैसे हाइड्रोजन है, यहाँ पर क्रम से सारणी बना लीजिए, क्रम संख्या पहला, इसके बाद तत्व है, एलिमेंट कहा जाता है इंग्लिश में, संकेत उसका क्या है, तो उसकी संयोजकता क्या है। तो सबसे पहला तत्व हाइड्रोजन है, इसको H से डिनोट किया जाता है, इसका संकेत H होता है, इसकी संयोजकता 1 होती है। सोडियम है, Na से लिखा जाता है। N ये पहला वाला कैपिटल बनेंगे, दूसरा वाला स्मॉल लेटर बनाया था, Na, इसकी संयोजकता 1 होगी। पोटेशियम, इसको K से प्रदर्शित किया जाता है, इसकी संयोजकता 1 होगी। अमोनियम, इसको NH4 से दिखाया जाता है, इसकी संयोजकता 1 होगी। यह एक संयोजकता वाले तत्व, इतने 4 जो तत्व हैं इनकी संयोजकता 1 होगी। इसके बाद 2 संयोजकता वाले तत्व के बारे में पढ़ेंगे। बेरियम है, इसको Ba से लिखा जाता है,
बी ए स्मॉल रहेगा, बी कैपिटल रहेगा। पहला लेटर हमेशा कैपिटल बनाते हैं, कभी स्मॉल नहीं, बाकी लेटर स्मॉल। बी ए है, इसकी संख्या 2 है। कैल्शियम है, इसको सी ए से दिखाया जाता है, इसकी संख्या 2 होगी। जिंक है, इसको जेड एन से लिखेंगे, जेड कैपिटल होगा, एन स्मॉल होगा, जेड एन, इसकी संयुक्ता 2 होगी। सल्फर, इसको एस से लिखा जाता है, इसकी संयुक्ता 2 होगी। यूरेनियम, इसको यू से लिखा जाता है, इसकी संयुक्ता 2 होगी। मैग्नीशियम, इसको एमजी से लिखा जाएगा, इसकी संयुक्ता 2 होगी। एल्युमिनियम, इसका ए एल से लिखेंगे, ए कैपिटल होगा, एल स्मॉल होगा, इसकी संयुक्ता 3 होगी। बोरान, इसको बी से लिखा जाता है, इसकी संयुक्ता 3 होगी। कोबाल्ट, इसको सी ओ लिखा जाता है, सी कैपिटल होगा, ओ स्मॉल होगा, इसकी संयुक्ता 3 होगी। निकिल, एन आई, इसकी संयुक्ता 3 होगी। कार्बन, सी से इसको लिखा जाता है, इसकी संयुक्ता 4 होती है। नाइट्रोजन, इसकी संयुक्ता जो है 1 भी होती है, कहीं कहीं 2 होती है, 3 भी होती है, 4 भी होती है, 5 भी होती है। और फास्फोरस, इसको पी से लिखा जाता है, इसकी संयुक्ता 3 और 5 होती है। तो आज इतने ही तत्वों के बारे में बता रहा हूँ। अब कुछ ऐसे भी तत्व होते हैं जिनकी संयुक्ता कई होती है, जैसे आयरन, इसकी 2 भी होती है, 3 भी होती है। सोना होता है, इसकी संख्या 1 भी होती है, 2 भी होती है। सिल्वर होता है, इसकी तो उनके बारे में कल पढ़ा दूंगा, जिसकी वेरिएबल संयुक्ता होती है, उसके बारे में कल बताऊंगा। इसके बाद ऋणात्मक संयुक्ता वाले तत्वों को बताऊंगा, तब यौगिक बनाना बताऊंगा। और स्थिर अनुपात, विमान अनुपात, रासायनिक संयोग के नियम है, ये कैसे कंबाइन होते हैं, इसके बारे में बताऊंगा। तो इतना याद रखिए। धन्यवाद।